श्याम सिंह राणा जी, जिन्होंने 5 वर्ष तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में हरियाणा में काम किया और खास करके किसान वर्ग के लिए इन्होंने जब जब भी कहीं किसान की कोई अनदेखी हुई तो इन्होंने उसके लिए आवाज़ उठाई। लंबे समय से राजनीति में प्रदेश में अलग अलग पार्टियों में रह करके किसानों की लड़ाई को लड़ने का काम किया और अब जब फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने ये 3 अध्यादेश जाकर के जो बिल का एक रूप देकर के कानून बना करके किसान को कैसे उसकी जमीन से बेदखल किया जाए, कैसे किसान को और कमजोर बनाया जाए, मजदूर लेबर बनाने का काम किया जाए। जब ये बिल आए थे तो उसका इन्होंने अपनी तरफ से किसानों के बीच में खड़े होकर के भाजपा की सरकार को इस बात के लिए एहसास करवाया था कि आप गलत फैसला कर रहे हो। लेकिन भाजपा की केंद्र की सरकार ने जब किसान की बात को अनसुना किया तो राणा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके उसी वक्त इस बात का फैसला ले लिया था कि जो किसान का विरोध करने वाली सरकार है, जो किसान को कमजोर करने वाली सरकार है, जो किसान की भूमि छीनने वाली सरकार है, हम उसको उस सरकार से मैं अपने आप को अलग कर रहा हूँ। और आज क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है और चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा किसान के हित की, किसान कैसे मजबूत हो, गरीब कमजोर आदमी कैसे जमीन स्तर से ऊपर उठ सके, कैसे उसको राजनीति में उसका हिस्सा मिल सके, उन्होंने हमेशा इस बात को लेकर के लोगों के बीच में रह करके बड़े बड़े पदों को त्याग करके किसान को मजबूत बनाने का काम किया। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में आज विश्वास व्यक्त करते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में राणा साहब आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अकेले नहीं, हजारों साथियों के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मजबूरी है, आज कोरोना का काल है और इसमें आप ज़्यादा बड़ी संख्या में इकट्ठा नहीं हो सकते। सोशल डिस्टेंस का रखना बहुत जरूरी है। आज इनके साथ हजारों साथियों ने आना था, लेकिन हमने इस कोरोना की वजह से इनसे आग्रह किया कि आप अपने मुख्य जो साथी हैं उन सबको लेकर के आए। आज भी आपके सामने सारे जो है अलग अलग गांव से जो गांव के मौजूद आदमी हैं वो भी सारे आज इनके साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी के नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को चौटाला साहब के नेतृत्व में ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं राणा साहब से कहूँगा कि उस समय में ही आपको सारी बात आपसे साझा करें। और उसके साथ एक बात जरूर कहना चाहूँगा, बड़ौदा का उपचुनाव है और इस उपचुनाव के अंदर किस तरह से सत्ता में बैठे लोगों ने जो आचार संहिता लागू हो जाती है, उसके बाद कोई भी सरकार ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकती जिसकी वजह से लोगों को प्रभावित किया जा सके। और खास करके जिस एरिया में जहां इलेक्शन हो रहा है, अगर कहीं स्टेट में हो तो फिर तो पूरे स्टेट में आचार संहिता होती है, लेकिन अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो तो फिर उस डिस्ट्रिक्ट में पूरे में आचार संहिता लागू होती है। और आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी मशीनरी का अगर सरकार कहीं दुरुपयोग करती है तो फिर सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, आदरणीय भाई अभय सिंह जी जो विपक्ष के नेता रहे विधानसभा में पिछले उसमें सदर में, और हमारे साथ काफ़ी
मित्रता पारिवारिक है चौधरी देवलाल जी के समय से, और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में लोकदल इंडियन नेशनल लोकदल शामिल हो रहा हूँ। और ऐसे समय में शामिल होने का जो अवसर है वो आप भी जानते हैं कि प्रदेश में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन और जो अध्यादेश पास किए केंद्र सरकार ने, वो अपने आप में एक समय इनका विरोध कर रही थी ये पार्टी, अब इनका समर्थन कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी वो इस अध्यादेश को लेके आए थे और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती थी। बहन सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता थी, उसने डटकर इसका विरोध किया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, आज उसका वो समर्थन कर रही है और कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। लेकिन दोनों नेशनल पार्टियों ने इसका विरोध भी कर दिया, इसका समर्थन भी कर दिया। आज देश में हमें वो बात याद आती है चौधरी देवलाल जी की, जब लोकसभा के अंदर किसानों के समर्थक बहुत सारे नेता सांसद हुआ करते थे और किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए लोकसभा में आवाज़ उठाते थे। आज हम समझते हैं किसानों के समर्थक इंडियन नेशनल लोकदल सरकार डटकर किसानों का समर्थन कर रही है। इसलिए मेरा जो त्याग पत्र था वो इसी बात पे था कि किसानों की मदद होनी चाहिए, जो मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस है वो मिलनी चाहिए। उस कानून में ये कहीं जिक्र नहीं है कि किसान का मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस मिलेगा, उसको तो राम हवाले छोड़ दिया। इसलिए हमारा उससे विरोध है, इन सारे कानूनों से जो किसान के विरोध में पास किए गए। और हम समझते हैं कि चौधरी देवलाल जी के विचार की पार्टी सारे देश में किसानों के साथ डटकर खड़ी हो और इस बिल का विरोध करके किसानों को मदद करें। हम चाहते हैं, इसीलिए हमारा आज का जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर शामिल हुए, यही एक उद्देश्य है, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की हम मदद करें और एक ऐसा संगठन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में मजबूत हो, सरकार बने और देश की सरकार में भी हम अच्छी तरह से मजबूत होकर यहाँ से जाएं ताकि किसानों की आवाज़ उठा सकें। आप सभी भाई जो मेरे साथ आए, उनका सबका यहाँ पहुँचने पर उनका धन्यवाद। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद अब इंडियन नेशनल लोकदल को हम मजबूत करेंगे और हरियाणा के अंदर सरकार बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला।